बच्चों RD शर्मा में मैंने होमवर्क दिया था, उसमें डाउट्स हैं, सो मैं वो पहले ले लेती हूँ। हमारा है लेक्चर नंबर 105, हम कर रहे हैं चैप्टर 7, ठीक है। लेक्चर 105 चैप्टर 7, ठीक है। सो RD शर्मा के डाउट सॉल्व कर लेते हैं। सो RD शर्मा के मेरे होमवर्क के डाउट्स में जो आपने मेरे को भेजे हैं। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 35/42 हैविंग फर्स्ट न्यूमरेटर 15, सेकेंड डिनोमिनेटर 18, थर्ड डिनोमिनेटर 30, न्यूमरेटर 30, ठीक है। सो आपको ये सब 35/42 का न्यूमरेटर 15, डिनोमिनेटर 18, डिनोमिनेटर 30, न्यूमरेटर 30, ये सब करना है, ठीक है। सो 35/42 का आपको फ्रैक्शन लिखना है। सो आंसर पहले 35/42, ठीक है। 35/42 कट शॉर्ट करो। सो सॉल्व करो। 35 क्या होता है 7 5 जा, 42 क्या होता है 7 6 जा, तो क्या हुआ, ये क्या आया 5/6, ठीक है। अब 5/6 के साथ ऐसा कुछ करो कि पहला मिले न्यूमरेटर 15 मिले। सो फर्स्ट न्यूमरेटर 15, न्यूमरेटर 15 मतलब ऊपर वाला 15 मिले। आपने क्या किया, 35/42 था उसको प्लेन करके लिख दिया, सिंपल, मतलब आपने डिड्यूस करके लिखा, कट शॉर्ट करके लिखा। तो ऐसा कुछ करो कि ऊपर 15 हो जाए, क्या हो जाए ऊपर 15, ठीक है। तो अगर 5/6 है तो 15 कैसे होगा बताओ। सो 15 करना है ऊपर, तो 5/6 से ऊपर क्या करोगे कि 15 होगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड 3, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड 3। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, ठीक है। सो अगर न्यूमरेटर 15 है तो फ्रैक्शन क्या होगा 15/18, ठीक है। अब सेकेंड नंबर डिनोमिनेटर 18, ठीक है। सो डिनोमिनेटर 18 कैसे होगा, सो फिर से इसी को ही 5/6 को पकड़ो, ठीक है। अब आपको कहाँ नीचे 18 बनाना है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे 18, तो क्या करोगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी ऑटोमेटिक 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, ठीक है। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, ठीक है। फिर थर्ड डिनोमिनेटर 30, तो डिनोमिनेटर 30 कैसे होगा, सो फिर से इसी को ही 5/6 को ही पकड़ो, 5/6 को। सो 5/6 के साथ कुछ ऐसा करो कि नीचे 30, डिनोमिनेटर 30 मतलब नीचे 30 बने, ठीक है। सो क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, सो नीचे 5 से, किससे करोगे 5 से, ठीक है। नीचे भी 5 ऊपर भी 5, ठीक है। सो 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ। फोर्थ नंबर न्यूमरेटर 30 बनाना है, मतलब इसके साथ कुछ ऐसा करो, ठीक है। इसको देखो कट शॉर्ट किया ना, तो इसके साथ कुछ ऐसा करो कि न्यूमरेटर 15, तो न्यूमरेटर 15 बनाना था, तो ऊपर 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ऊपर 15 बनेगा 3 से, न्यूमरेटर मतलब ऊपर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे, ठीक है। सो 5/6 के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, सो 5/6 के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे कि न्यूमरेटर 30 मिले, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 30 मिले बताओ, 5 के साथ 6, तो 6 मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्स का रूल है, जो ऊपर वो नीचे भी। 5 6 जा 30, 6 6 जा 36, ठीक है। सो इस तरह से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। सो ये 4 हमारे डाउट्स थे आप लोगों के। इसके आगे भी डाउट्स हैं। सो आगे आपका क्वेश्चन 7 है डाउट, ठीक है, क्वेश्चन 7। सो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 7 RD में, ये पहले आप लोग देख लो अच्छे से, ठीक है।
सिंपल आपको करना क्या था, आपको पहले कट शॉर्ट करना था। ये 35/42 जो दिया हुआ इसका कट शॉर्ट कर दो, 5/6 मिला। फिर वो जैसे जैसे क्वेश्चन मांग रहे हैं, न्यूमरेटर 15 मांग रहा है तो इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करो, ऊपर किया तो नीचे भी। डिनोमिनेटर 18 मांग रहा है तो 5/6 नीचे 6 है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई, नीचे करोगे तो ऊपर भी, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर 30 मांग रहा है आपसे, डिनोमिनेटर 30 मांग रहा है तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर से। न्यूमरेटर 30 मांग रहा है 5/6 तो 5 6 जा 6 6 जा 36, ठीक है। सो इस तरह से ये आपकी मतलब इस तरह से आपके ये क्वेश्चन 6 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं आगे, हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, check whether the given fractions are equivalent. चेक करो कि भाई फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। सो फर्स्ट 5/9 30/54, तो ये दोनों इक्वल हैं, चेक करो। अब देखो इक्विवेलेंट का मतलब दोनों इक्वल है, 5/9 और 30। तो ये देखो 5/9 का कट शॉर्ट तो होगा नहीं। अब 30/54 का कट शॉर्ट करो, आंसर 30/54 का कट शॉर्ट करो। 30/4 को कैसे लिख सकते हो 30/4 को? सो 30/4 30 6 5 जा 30 और 54 6 9 जा 54, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 6 1 जा 6 1 जा, तो क्या बचा 5/9। तो देखो ये भी 5/9 और इसको जब आपने सारा सॉल्व किया तो 5/9 आया, तो दोनों सेम आए ना, इक्वल। तो इसका मतलब ये क्या हुए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यस गिवन फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट। सेकेंड है 2/7, 16/42। सो आंसर, तो देखो 2/7 तो है, 16/42 को सॉल्व करो। से 16/42 तो 16/42, 16 को कैसे लिख सकते हो? 16 कब आता है? सो 16/42 16 कब आता है? सो 8 2 जा 16 होता है एक, तो 8 2 जा 16, ठीक है। 42 कब आता है? सो 42 तो नहीं आता है। सो 7 6 जा 42 होता है, ठीक है। 7 6 जा 42। और किस में आता है 42? तो देखो 42 है तो 42 किस में आ सकता है? तो देखो मुझे ये 2 कट करवाना है, तो 42 2 की टेबल में कब आता है? आपको चेक करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर चेक करना है सो आप ऐसे चेक कर सकते हो। जैसे मेरे को 42 है, 42 मुझे 2 के साथ लगाना है, ठीक है। सो 2 2 जा 4 0, 2 नीचे उतारा, 2 1 जा 2, तो 21 2 जा 42, ठीक है। सो 21 2 जा, सो 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा 8/21, 8/21, ठीक है। सो 8/21 क्या है? 8/21 देखो मैच नहीं हो रहा है, ये 2/7 है, ये 8/21 मैच हो रहा है नहीं। सो क्या लिखोगे? नो गिवन फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट। कट शॉर्ट करके देख लेने का कि मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से थर्ड नंबर चेक करना है। सो ये सेकंड किया हमने, अब थर्ड नंबर चेक करते हैं, ठीक है। सो थर्ड नंबर है 7/13, 5/11। ये तो देखते ही पता लग रहा है, देखो 7/13 5/11, कट शॉर्ट नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, तो सीधा लिख ही दो नो दे आर नॉट
कट शॉर्ट ही नहीं होगा ना, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है। अच्छा, फोर्थ 4/11 32/88। ठीक है, 4/11 32/88। सो 32/88 इसको करो सॉल्व, 32/88। ठीक है। सो 32/88 कैसे लिख सकते हो? तो 32 किस में आता है? 8 4 जा 32। 88 किस में आता है? 8 11 जा या 11 8 जा। ठीक है, तो देखो कट शॉर्ट हुआ 8 1 जा 8 1 जा, तो क्या बचा? 4/11। क्या बचा? 4/11 बचा। ठीक है। सो देखो ये मैच हो रहा है इसके साथ, ये 4/11, ये भी 4/11। ठीक है। सो यस, गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। ठीक है। फिर फिफ्थ है, फिफ्थ नंबर 3/10, 12/50। 3/10, 12/50। ठीक है। सो आंसर, तो देखो 3/10 का तो कोई कट शॉर्ट नहीं होगा। 12/50 का देखो 12/50। ठीक है। सो कैसे कट शॉर्ट करेंगे? तो अब यहाँ देखो 12 और 50 किसकी टेबल में आते हैं? सो 12 आता है 2 6 4 12। 50 भी 2 की टेबल में ही आता है। ठीक है। तो अगर आपको पता ना हो 2 की टेबल में 50 कितनी बारी आता है, तो 2 को 50 से डिवाइड करके देख लो, पता लग जाएगा। ठीक है। सो फिर से आप 2 को 50 से डिवाइड करके देखो। देखो 2 से 50 को डिवाइड करके देखो। ठीक है। सो 2 2 जा 4, तो 1 बचा। ठीक है। 0 नीचे उतारो, 2 5 जा 10। ठीक है। सो ये हुआ आपका, कैसे किया? 225 जा 50। ठीक है। सो 225 से लगेगा। ठीक है। सो 225 जा 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आया? 6/25। तो ये 6/25 3/10 से मैच हो रहा है? नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। गिवन फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ हुआ, अब सिक्स्थ देखो। सिक्स्थ नंबर 9/27, 25/75। ठीक है। कैसे करेंगे? फिर से इस देखो, यहाँ तो इसमें भी कट शॉर्ट होगा, इसमें भी, दोनों में होगा। सो आंसर 9/27 का कट शॉर्ट करो। सो 9 1 जा 9, 3 जा 27, तो 1/3। 25/75 का कट शॉर्ट करो। 25/75। सो 25 की टेबल में 75 कब आता है? 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। ठीक है। सो 25 1 जा 25 1 जा 1/3। तो देखो दोनों का आंसर 1/3 आया कट शॉर्ट करने के बाद। सो यस, दे आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? दोनों इक्वल। तो कैसे पता लगेगा? आप जितना कट शॉर्ट करोगे, देखो यहाँ मैंने कट शॉर्ट, देखो यहाँ 5 और 9 में तो कट शॉर्ट होता ही नहीं है, कुछ कटता ही नहीं है। 30/54 में कटा, 2/7 में कुछ कट शॉर्ट नहीं होता है, 16/42 में कटा, 7/13 5/11 में नहीं होता है, 4/11 में, 32/88 में कटा, 12/50 में। ठीक है। सो इस तरह से अगर लास्ट में फाइनल आंसर इक्वल आता है तो दे आर इक्विवेलेंट, और नहीं है तो नो। ठीक है। सो इस तरह से हमने ये किए सारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है। सो अब हम करते हैं आगे। बच्चों अभी हम एनसीईआरटी वापस करते हैं। हमने वो आपके आरडी के डाउट्स सॉल्व किए, अब हम एनसीईआरटी करते हैं। ठीक है। सो एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी में आप करेंगे
अब नया टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, टॉपिक का नाम है लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, सो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, तो ये सारे क्या हैं? लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ये हैं सारे लाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है, अपॉन मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शंस, और जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे कि एग्जाम्पल 7/27, 7/28। अब आप कहोगे मैम ये तो लाइक फ्रैक्शन हुआ। नहीं, कैसे? मैंने डिनोमिनेटर की बात की थी, यहाँ न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर नीचे वाला ये देखो 27 है और ये 28 है। ठीक है, सो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसे क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। और डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर डिफरेंट तो अनलाइक, डिनोमिनेटर सेम तो लाइक। किसको देखने का है? सिर्फ नीचे वालों को। ठीक है, ये देखो ये नीचे वाले ही देखने के। ठीक है, नीचे वाले सेम है तो लाइक, नीचे वाले डिफरेंट है तो अनलाइक। ठीक है, सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखो। ठीक है, सो अभी हम करते हैं आगे। अब कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अब कंपेयर भी करना पड़ता है। सो कंपेयर कैसे करेंगे? सो कंपेयरिंग करने के लिए भाई कभी हमें कंपेयर भी करना पड़े। ठीक है, फ्रैक्शंस को अगर कंपेयर करना पड़े तो कैसे करने का? तो देखो, जैसे कि अगर लाइक फ्रैक्शंस कंपेयर करने हो, एग्जाम्पल जैसे 1/7 और 2/7, मैं कह रही हूँ इसको कंपेयर करो, बड़ा कौन छोटा कौन। तो देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है ना, अपॉन सेम है ना, तो कोई चिंता ही नहीं। तो आप क्या करोगे? 1/7, 2/7 में से कौन बड़ा? 2 बड़ा होता है ना, 1 और 2 में से कौन बड़ा? 2 बड़ा। तो आप क्या बोलोगे? 1/7, 2/7 बड़ा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना। सपोज आपको 7/5 और 9/5 मैं कर रही हूँ, इसमें ग्रेटर स्मॉल बताओ। तो कैसे बताओगे फिर से? तो देखो अपॉन सेम है, देखो दोनों में अपॉन सेम है 5। 9 बड़ा कि 7 बड़ा? तो 9 बड़ा। ठीक है, फिर जैसे 11/13 है और 17/13 है, बताओ कौन बड़ा? तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कौन बड़ा? ये बड़ा, 17 बड़ा ना। तो देखो ऐसे कंपेयर करना बहुत आसान है। पर सपोज अगर अनलाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करना पड़े, ये सब आपने किस में कंपेयर किया? लाइक में। देखो ये अपॉन सेम थे तो आपने सिंपल जैसे आप छोटे होते कंपैरिजन करते थे ग्रेटर और स्मॉल की, वैसे की। पर अगर अनलाइक हो तो आप क्या करोगे? अनलाइक फ्रैक्शन हो तो क्या करोगे? सो अनलाइक फ्रैक्शन में देखो, जैसे कि ऐसे है, मेरे को 2/3 और 3/5 को कंपेयर करना है। कंपेयर। अब देखो, अब अभी तक तो कितना आसान था, अपॉन सेम था तो बस ग्रेटर स्मॉल कर देते थे। पर यहाँ देखो अपॉन डिफरेंट है, इसका अपॉन 3 है, इसका अपॉन 5 है। तो आप क्या करोगे? सो आपको कैसे करोगे? ये 5 है ना, जैसे ये देखो आंसर, जैसे 2/3 है और 3/5 है। ठीक है, इनको कंपेयर करना है। तो आप क्या करोगे? 5 को इधर मल्टीप्लाई के लिए लेके जाओगे और 3 को इधर। कैसे? तो ये 5 इसके पास आएगा, 2 5 जा, और 3 किसके पास आएगा? इसके पास, 3 3 जा। तो 2 5 जा क्या होगा? 10, 3 3 जा 9। तो कौन बड़ा हुआ? 10। सो ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, इसका मतलब ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। ठीक है, इस तरह से कंपेयर किया जाता है। मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। ऐसे तो इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है। मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, आपको आइडिया है। जैसे 1/3 और 1/5 को कंपेयर करना है। ठीक है, कि इनमें से बड़ा कौन है। तो देखो इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं? फिर से 1/3 1/5 है ना, तो 5 इधर लेके जाओ, 3 इधर, तो 1 5 जा, सो 1 5 जा
और 3 इधर, 1 3 जा, ठीक है। 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, तो कौन बड़ा? 5 बड़ा, ठीक है। सो ये सेकंड नंबर हुआ। अब नेक्स्ट देखो, सब एग्जाम्पल देख लेते हैं कंपैरिजन के हम। एग्जाम्पल 6 है आपकी एनसीईआरटी में, पेज 151 पे एग्जाम्पल 6। कैसे होगा एग्जाम्पल 6? कंपेयर करना है। कंपेयर 4/5 एंड 5/6, ठीक है। सो 4/5 5/6 को कंपेयर करना है। मैंने अभी अभी मेथड सिखाई, कैसे करोगे। सो 4/5 5/6, तो क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, ठीक है। सो 4 6 जा और 5 5 जा, ठीक है। 4 को इसके इधर, 6 को इधर ले आए और 5 को इधर। 4 6 जा 24, 5 5 जा 25, तो कौन बड़ा हुआ? ये 25 बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो ऑटोमेटिक कौन बड़ा हुआ? ये वाला, ठीक है। मतलब 4/5, सो 4/5 लेस देन 5/6। खाली ये याद रखो मल्टीप्लाई कैसे ले जाना है, ठीक है। सो ये आपका आंसर। कंपेयर करना मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। उसी तरह से एग्जाम्पल 7 देखते हैं हम, ठीक है। सो एग्जाम्पल 7 भी ऐसे ही कंपेयर करना है। सो ये एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 है कंपेयर 5/6 एंड 13/15, ठीक है। सो आंसर 5/6 और 13/15, तो कैसे करोगे, ये इधर जाएगा, ये इधर, ठीक है। सो 5 15 जा और 6 13 जा, ठीक है। 5 15 जा 6 13 जा। सो 15 5 जा, 15 5 जा क्या होता है? 75। 13 6 जा, 13 6 जा होता है 78, ठीक है। करके देख लो। 15 5 जा होता है 75, 13 6 जा होता है 78, तो कौन बड़ा हुआ? 75 की 78, 78 बड़ा हुआ, ठीक है। सो ये बड़ा हुआ ना, 78 बड़ा हुआ, तो ऑटोमेटिक ये भी बड़ा होगा, ऑटोमेटिक ये भी और ऑटोमेटिक ये भी, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या होगा? सो 5/6 इज लेस देन 13/15, ठीक है। ये बहुत ही इजी तरीका है कंपेयर करने का। सिंपल वहाँ ले जाओ, ठीक है। इसको इसके पास मल्टीप्लाई में ले जाओ, इसको इसके पास, फिर जो बड़ा वो बड़ा, ठीक है। और कुछ नहीं, इसमें कोई और सरदर्द है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं हमारा एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 कहाँ है ये एक्सरसाइज 7.4? पेज 152, क्वेश्चन 1। Write shaded portion as fractions. Arrange them in ascending and descending order using correct sign. Write shaded portion as fraction. As fraction. Arrange them in ascending, descending order. Arrange them in ascending, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 करते हैं बच्चा। एक्सरसाइज 7.4 पेज 152 आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन में क्या है? राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। कह रहा है ये ए पार्ट है, ठीक है। ए में कह रहा है पहले इनका सबका फ्रैक्शन लिख दो और इसके बाद इसको असेंडिंग में भी अरेंज करो और डिसेंडिंग में भी अरेंज करो, ठीक है। सो ये पहले इसका फ्रैक्शन, तो देखो ये देखो शेड टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है ना।
तो अपॉन में क्या आएगा 8। टोटल कितने 1 2 3, तो 3/8। ठीक है, सेम यहाँ के नो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 है। शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6/8। इसी तरह से ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। ठीक है, सो शेडेड कितने हैं 1 2 3 4, 4/8। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8। इसमें से शेडेड कितने हैं ओनली 1। ठीक है, अच्छा तो अभी इसको एक असेंडिंग करो और डिसेंडिंग। असेंडिंग पहले असेंडिंग करते हैं। ठीक है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब देखो ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है 1, सो 1/8। फिर उससे बड़ा कौन हुआ 3/8। फिर उससे बड़ा कौन हुआ 4/8। फिर उससे बड़ा क्या कौन हुआ 6/8। ठीक है, सो सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है, असेंडिंग। अच्छा अब हम डिसेंडिंग देख लेते हैं। डिसेंडिंग क्या होगा, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। डिसेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। तो ये ऐसे लिखा ना, इसको उल्टा लिख दो, ऑटोमेटिक डिसेंडिंग हो जाएगा। 6/8, 4/8, 3/8, 1/8। खाली साइन बदल जाएगी, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। ठीक है, सो ये असेंडिंग हुआ डिसेंडिंग हुआ। मतलब यहाँ आपको 3 काम करने थे। पहला काम ये फ्रैक्शन का नंबर लिखना था, और दूसरा काम असेंडिंग लिखना था और डिसेंडिंग, इन चारों का। ठीक है, सो ये आपका ए पार्ट हुआ। अब हम करते हैं बी पार्ट। अभी जैसे आप लोगों ने ये सम किया ना ए पार्ट, वैसे ही कुछ बी पार्ट भी करना है। जैसे ए पार्ट किया वैसे ही बी पार्ट भी। तो कैसे करेंगे बी पार्ट, फिर से फ्रैक्शंस लिखो। कैसे फ्रैक्शंस लिखोगे, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो टोटल 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है। ठीक है, सो 1 2 3 4। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है। तो 1 2 3। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो शेडेड कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में। सो असेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा। तो 3/9 छोटा, फिर उससे बड़ा 6/9, फिर उससे बड़ा 4/9, फिर उससे बड़ा 6/9, फिर उससे भी बड़ा 8/9। ठीक है, सो इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा। ठीक है, अब डिसेंडिंग देखो, डिसेंडिंग डिसेंडिंग क्या है उल्टा, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, सो 8/9, 6/9, 4/9, 3/9। ठीक है, सो इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको एक बार आपने इसे छोटे से बड़ा और फिर बड़े से छोटा। ठीक है, अब हम करते हैं आगे।
बच्चों अब हम इसका सी नंबर करते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 आपकी एनसीईआरटी, और ये है पेज 153। आपकी एनसीईआरटी में पेज 153 है। तो हम क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट किया, बी पार्ट किया, अब हम कर रहे हैं सी पार्ट। सी पार्ट में उन्होंने साथ में 2 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो पहले मैं पहला वाला सॉल्व कर रही हूँ। कह रहे शो 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 ऑन द नंबर लाइन, कि इसको नंबर लाइन पे दिखाओ। सो कैसे दिखाओगे नंबर लाइन पे? सो देखो यहाँ पे इस तरह से आप नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है। नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। सो ये आपने नंबर लाइन बनाई, ठीक है। सो अब ये क्या बोल रहा है, 2/6, 4/6, 6। तो नीचे 6 है, तो टोटल कितने पार्ट्स बनाओगे? 6 पार्ट। तो देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट बनाए। आगे 0 लिख दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। तो आपको देखो 2/6 ये रहा, 4/6 ये रहा, 6/6 ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये 8/6 कैसे करोगे? तो देखो 8/6 करने के लिए देखो यहाँ 8/6 तो अंदर कहीं आया ही नहीं, ठीक है। तो 8/6 में देखो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा। इन सब में देखो न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा। तो 8/6 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे? सो यहाँ देखो 8/6, 8 देखो ये किस में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो। सो 6 8, सो 6 1 जा 6, तो कितना बचा 2। तो क्या लिखोगे इसको फिर 6 1 जा 6 और 2, ठीक है। ये हमने सीखा था ना मिक्स्ड ये अगर ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करने का। इसको मैंने क्या कन्वर्ट कर लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। सो 1 इंटीजर 2/6, ठीक है। अगर आपको टफ लग रहा है ये, तो ये भले आप रहने तो ये मेथड मत करो। सिंपली यहाँ लिख दो 7/6 और यहाँ लिख दो 8/6, तो ये रहा आपका 8/6, ठीक है। अगर आपको ये मेथड लंबी पड़ रही है तो मत करो सिंपली। तो देखो 2/6, 4/6, 6/6 और ये आपका 8/6 आया, ठीक है। सो वेरी सिंपल मेथड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपसे एक और चीज़ पूछ रहा है, पुट अप्रोप्रिएट साइंस, पुट अप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन फ्रैक्शंस। कह रहा है इन सब के बीच में अप्रोप्रिएट साइन लगाओ। तो 5/6 और 2/6 के बीच में, ठीक है। सो 5/6 और 2/6 के बीच में 5/6 2/6, फिर 3/6 0, 1/6 6/6, 8/6 5/6। इन सब के बीच में साइन लगाओ। तो कौन सी साइन लगाओगे बताओ? ये देखो अपॉन में 6 सेम है, 5 बड़ा कि 2 बड़ा? सो 5 बड़ा। देखो यहाँ 0 है, तो 0 तो हमेशा छोटा ही होता है, सो ये बड़ा, ठीक है। फिर ये देखो अपॉन में 6 है, तो 1 बड़ा कि 6 बड़ा? 6 बड़ा। अपॉन में 6 है, 5 बड़ा कि 8 बड़ा? 8 बड़ा, ठीक है। सो इस तरह से ये आप साइन से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2, कंपेयर द फ्रैक्शंस, ठीक है। कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट साइन। कंपेयर फ्रैक्शंस एंड पुट साइन। सो ए वाला 3/6 5/6, ठीक है। बी वाला 1/7 1/4, सी वाला 4/5 5/5, डी वाला 3/5 7 3/7। अच्छा, बताओ किस किस का आंसर लिख सकते हो? तो देखो ये 6 6 डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो 3 बड़ा कि 5 बड़ा?
5 बड़ा। अब ये देखो 7 और 4 ये अनलाइक है, तो इसमें ऐसे नहीं लिख सकते, इसको मैं छोड़ती हूँ, अभी नहीं करती हूँ। देखो ये दोनों, ये 5 है, ये भी 5, ये क्या है लाइक फ्रैक्शन, तो ये बड़ा कि ये बड़ा, तो ये बड़ा, सो इसकी साइड आएगी साइन, ठीक है। अच्छा अब ये देखो ये भी 5 अपॉन में 5 है और ये 7 है, तो देखो इन दोनों में अभी हमें डिसाइड करना है, इसमें बी में और डी में, तो बी और डी में करेंगे। सो बी में कैसे करें हम, तो बी में देखो बी है 1/7 बड़ा कि 1/4 बड़ा, तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, कभी ऐसा हो तो क्या मेथड, सिंपल मेथड मैंने क्या सिखाई थी कि आंसर 1/7 1/4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में लेके जाओ, इसको यहाँ, ठीक है। सो 1 4 जा और ये 1 7 जा, ठीक है, 1 4 जा 4, 1 7 जा 7, ठीक है। सो ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा और ये बड़ा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये डी, इसका भी देखो आंसर 3/5 3/7, ठीक है। फिर से इसमें भी क्रॉस में ले जाओ। सो यहाँ देखो 3 7 जा और 3 5 जा, सो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो कौन बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, तो ऑटोमेटिक ये बड़ा, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल मेथड है, कभी भी ऐसे अपॉन डिनोमिनेटर सेम नहीं हो ना, कभी ऐसे डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई इस तरह से क्रॉस में ले जाओ और डिसाइड कर लो, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक फ्रैक्शन हो तो चिंता नहीं, सेम नहीं हो ना तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लो अच्छे से, ये सी पार्ट भी देख लो, सी मैंने आपको इजी तरह से ही कराया है, सी ये आपका सी पार्ट था, ठीक है, कंपेयर वाला ये आपका सी पार्ट था, और फिर ये आपका क्वेश्चन 2 था, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं आगे, हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 एक ऐसे ही क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर दिया हुआ तो करा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, मेक 5 more such pairs and put appropriate sign। कह रहा है ये जैसे तुमने अभी किया, जैसे ये कि तुमने ये सारा किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो ऐसे और भी फ्रैक्शंस लिखो और अप्रोप्रिएट साइन लगाओ, ठीक है। सो ऐसे और फ्रैक्शंस लिखो, ठीक है। सो फर्स्ट, ठीक है, तो कुछ भी लिखो, ठीक है, 7/5 8/5, ठीक है। सो सब ये बड़ा हुआ, ठीक है। सेकेंड 9/7 6/7, ठीक है, ये। थर्ड 4/9 6/9, कुछ भी लिख रही हूँ, हाँ, ये आपको अपने मन से लिखना है, ऐसे ही टाइम पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही कि कह रहा है ऐसे ग्रेटर स्मॉल लिखो। 4 7/11 9/11, तो कौन बड़ा हुआ, ये, ठीक है। फिफ्थ 4/9 19/9, तो कौन बड़ा हुआ, ये, ठीक है। सो इस तरह से मैंने 5 एग्जाम्पल लिख दिए, 1 2 3 4 5। बोल रहा है 5 more such pairs, 5 और लिखो, मैंने लिख दिए। क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन 4 में भी इन्होंने कुछ बड़ा बड़ा करके किया है, पर मैं इतना बड़ा आपको कराऊंगी नहीं, मैं आपको शॉर्ट में कराती हूँ। क्वेश्चन 4 देखो, मैं आपको यहाँ बुक में दिखा रही हूँ। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, लुक एट द फिगर्स एंड राइट लेस ग्रेटर इक्वल बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। कह रहा है ये फिगर देखो, ये पूरी फिगर देखो, फिर कह रहा है इसके बाद ये A B C D E ये सॉल्व करो। तो मैंने तो आपको ये बिना फिगर दे के भी सिखा दिया है, ठीक है। आप मेरे मेथड से करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ग्रेटर लेस और यही सब लगाना है, ठीक है। तो ये इसको आप ये नंबर लाइन को मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये A B C D E जो मेथड सिखाया ना वैसे सॉल्व करो, ठीक है। सो मैं आपको उसी मेथड से सॉल्व कराती हूँ। क्वेश्चन 4
लुक एट द फिगर, उसने फिगर में देखने बोला है पर मैं बोल रही हूँ फिगर मत देखो। लुक एट द फिगर्स एंड राइट लेस और ग्रेटर इक्वल बिटवीन गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, सो ए लिखेंगे 1/6 1/3। ठीक है, 1/6 1/3। तो फिर से क्या करोगे आप, 1/6 से 1/3 है तो क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। ठीक है, सो 1/6 1/3 ये इधर जाएगा, ये इधर। सो 1 3 जा 1 6 जा, तो कौन बड़ा हुआ, 1 3 जा 3 1 6 जा 6। ये सबसे इजी मेथड है, इससे इजी मेथड हो ही नहीं सकती। सो 6 बड़ा हुआ ना, ये बड़ा तो ऑटोमेटिक ये बड़ा, मतलब डायनासोर का मुंह, ये डायनासोर का बड़ा मुंह जिसके साइड हो सब साइड वही। ठीक है, अब बी वाला है 3/4 2/6। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करो, आंसर 3/4 2/6। ठीक है, ये इधर और ये इधर। ठीक है, फिर से 3 6 जा और ये 2 4 जा। ठीक है, सो 3 6 जा 18 2 4 जा 8। ठीक है, सो ये देखो ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा। ठीक है, इसके बाद सी नंबर, सी में क्या करेंगे, 2/3 2/4 है। सो आंसर ये 4 इसके साथ और 3 इसके साथ, तो 2/3 2/4। ठीक है, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ। ठीक है, सो 2 4 जा और ये 2 3 जा, 2 4 जा 8 2 3 जा 6। कौन बड़ा हुआ, ये, तो ऑटोमेटिक 8 बड़ा हुआ तो ऑटोमेटिक ये भी। ठीक है, डायनासोर का मुंह इस साइड है। ठीक है, जिस साइड होगा उसी साइड रहेगा डायनासोर का मुंह। ई है 6/6, सॉरी डी है, सॉरी डी 6/6 3/3। अब ये तो सबसे इजी सम है। अब यहाँ देखो, ये देखो ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, आंसर कैसे करो, आंसर देखो 6/6 3/3। देखो 6 1 जा 6 1 जा क्या हुआ 1, 3 1 जा 3 1 जा क्या हुआ 1। तो 1 और 1 तो क्या हुए इक्वल, ये इक्वल तो यहाँ भी क्या आएगी इक्वल की साइन। ये सबसे सिंपल था, इक्वल है। ठीक है, अगर आपको इस मेथड से सॉल्व करना है ना तो भी आंसर आएगा। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8। अगर आप चाहो ये सी वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अभी हम ई देखते हैं। सो ई है 5/6 5/5। ठीक है, सो कैसे करोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। ठीक है, सो आंसर 5/6 5/5। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। ठीक है, सो 5 5 जा और 5 6 जा। ठीक है, 5 5 जा 25 5 6 जा 30। ठीक है, सो ये, ठीक है, सो ये है 30। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन 4 A B C D E। ठीक है, सो ये ई पार्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन 4 के। ठीक है, अच्छा अब ऐसा ही सेम है आपका क्वेश्चन 5। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन 5 आपकी NCERT में क्वेश्चन 5 है, फाइंड अप्रोप्रिएट साइन लेस इक्वल ग्रेड। तो ये A B C D E F। ठीक है, टोटल, अच्छा आगे भी है और भी हैं, K तक हैं। ठीक है, तो मैं ये आपको पूरा क्वेश्चन 5 होमवर्क में दे रही हूँ। आज RD में होमवर्क नहीं दे रही हूँ, आज मैं आपको इसी में NCERT में ही पेज 153 पे क्वेश्चन 5 होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 5 आपका होमवर्क है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का ही होमवर्क है और मैंने ये सम्स बहुत सारे कराए हैं, बस वही मेथड यूज़ करनी है। क्वेश्चन 5 आपको खुद करना है, ट्राई डूइंग इट। मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है आपको ये आएगा, और मुझे मेथड के साथ चाहिए। ठीक है, किसी ने बहुत ज़्यादा
अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाया है, पीछे से कॉपी मार के डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आपको बाकायदा पूरा मेथड करना है, ठीक है। जैसे मैंने मेथड सिखाई है, सो ABCDEF और पीछे है आपका GHIJK, ठीक है। सो टोटल ये सारे सम्स आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। और क्लास वर्क तो बहुत अच्छे से करना ही है, सारा का सारा, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर। जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। सो होमवर्क याद से करना, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ, कोई भुलक्कड़ लोग हैं उनके लिए। सो होमवर्क में है आपका क्वेश्चन 5 NCERT का, पेज नंबर 153 पे, और क्लास वर्क पूरा